शिकुंज बिहारी शेहरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो Q&A सेशन है। इंस्टाग्राम पर आप सभी भक्तों ने जो भी कृषि से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड या जो भी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे थे, देखिए ओवरऑल रहते तो लाला से ही रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मैं इस वीडियो में नाम के साथ ही क्वेश्चन पढ़ूंगी, जिन जिन के क्वेश्चन हैं उनके नाम के साथ ही मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है और कौन से भक्त का है। तो जिनका नाम है मनाली, जिनकी आईडी है मनाली भार, जिनकी आईडी है मनाली भार्गव, उन्होंने पूछा है कृषु से कि कृषु का एल्बम कहाँ से बनवाया और कितने में बनवाया है। तो देखिए, कृषु का जो एल्बम है वो तो स्टूडियो से ही बना है। जिस स्टूडियो पे हमारी शादी पार्टी या बेबी के बहुत सारे एल्बम बनते हैं, तो आप किसी भी नॉर्मल स्टूडियो पे जाइए, अपने लोकल में जो आपका स्टूडियो होगा वहाँ जाके आप उनका जो बेबी, आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड है कि जो बेबी होते हैं उनके फ़ोटो शूट होते हैं, जो बच्चे होते हैं और उनके 1 से लेके साल भर या 6 महीने का जो फ़ोटो शूट वो लोग करवाते हैं, या डे 1 से लेके जो भी फ़ोटो शूट बच्चों का होता है उसके एल्बम बनते हैं। तो आप स्टूडियो पे जाके बोलेंगे कि हमें बच्चों के एल्बम देखना है, तो वो आपको बच्चों के एल्बम दिखा देंगे। फिर आप देन अपना सेलेक्ट करके और अपने लाला के फ़ोटोज़ देना पड़ता है हमें। देखिए, एल्बम तो वो जब भी बनाएंगे जब हम अपने लाला के अच्छे अच्छे पिक्चर्स उनको देंगे, फ़ोटोज़ देंगे। तो पहले तो आपको कलेक्शन करना है। जैसे हमारे कृषु का साल भर का कलेक्शन हो जाता है फ़ोटोज़ का, तो हम नेक्स्ट ईयर उस फ़ोटो एल्बम को मतलब फ़ोटोज़ मैं दे देती हूँ स्टूडियो वालों को, और देन वो बना देते हैं। अभी तो एक ही एल्बम बनवाया है, इस साल की फ़ोटो तो अभी लाला के बर्थडे तक ही देखते हैं। बर्थडे तक जो लाला के कलेक्ट हो जाएंगे फ़ोटोज़, इसके बाद हम दूसरा एल्बम बन पाएंगे, वो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि हो सकता है अब प्राइस का डिफरेंस भी आ जाए, महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है। लास्ट ईयर मैंने जो बनवाया था वो 5000 में बनवाया था, जिसमें उन्होंने मुझे 500 का डिस्काउंट दिया था। तो आप ये समझ लीजिएगा 4500 का लाला का एल्बम बना था। क्वालिटी जो हमारे लाला के फ़ोटोज़ की थी वो मेरे फ़ोन की थी। आप चाहें तो फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं, लेकिन अपने फ़ोन, आपके पास अच्छा फ़ोन है और लाला के फ़ोटोज़ का कलेक्शन है, तो ऐसे करके आप एल्बम बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जिन मैया का है, उनका नाम है विशाखा चौधरी, और इनका जो क्वेश्चन है वो विशाखा मैया के जो है 2 क्वेश्चन है। तो पहले हम देखते हैं इनका पहला क्वेश्चन क्या है। तो विशाखा मैया का पहला क्वेश्चन है, क्या कान्हा के साथ उनकी सेवा हमें सौभाग्य से मिल पाती है। तो मैया का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है कि उन्होंने भाव का पूछा है कि हमें कान्हा की जो सेवा मिलती है उसके पीछे हमारा कोई सौभाग्य रहता है, क्या रहता है। तो मैया आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए, कान्हा जो है अपनी सेवा, अब हम घमंड तो नहीं कर सकते हैं खुद पे कि हमें सेवा मिली है। कहते हैं ना कि आपका अगर मन साफ है तो लाला आपको सेवा देते ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लाला की सेवा करने का मौका आपको मिला है, लाला ने अपनी सेवा खुद से आपको दी है, तो अपना सौभाग्य ही समझिए इसको। सौभाग्य नहीं कहेंगे इसको, आप अपना परम सौभाग्य समझिएगा कि लाला ने बहुत घोर कलयुग में भी आपको सेवा जैसा मौका दिया। सेवा सबसे बड़ा वो होता है कि आप खुद से भक्ति कर लें, नाम जप कर लें, सब कर लें, लेकिन जो प्रभु की सेवा होती है जिसमें हमें अपना डेडिकेशन देना होता है, जिसमें हमें अपना टाइम देना होता है, लाला के लिए चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, तो इसमें हमारे भाव बनते हैं।
तो कहीं न कहीं एक कनेक्टिविटी होती है लाला के साथ हमारी, क्योंकि हमारे मन में जब भाव उमड़ेंगे कि आज हमें लाला की ऐसी सेवा करनी है, आज हमें लाला को ये पोशाक दिलाना है, आज हमें कन्हैया के लिए ये खरीदना है, वो खरीदना है। बहुत सारी जब हमारे भाव बनते हैं, तो जब भाव इस तरीके से हमारे बनते हैं तो ऑटोमेटिक सेवा का भाव भी आता है, और डे बाय डे हमारे मन में ये चीज़ इम्प्रूव भी होती है कि हम लाला को इससे भी अच्छी सेवा देंगे। आज जो सेवा की है कल उससे अच्छी देंगे, कल उससे अच्छे देंगे, और ऐसे-ऐसे एक दिन ऐसा आता है कि हमारा लाला के साथ एक रिश्ता बन जाता है और एक कनेक्शन बन जाता है। तो आपका जो सवाल था उसका आंसर तो सिंपली यही है कि हमें परम सौभाग्य हमारा, अहोभाग्य हमारे जो हमें लाला सेवा दें, नहीं तो लाला हमें सेवा क्यों देंगे? हमारे अहोभाग्य जो हमें लाला ने सेवा दी, इसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करिएगा और बर्डन से सेवा ना करें, दिल से सेवा करें, लाला का ख़्याल रखें, ऐसी सेवा करें। मैया का दूसरा क्वेश्चन है कि दी कभी-कभी अपने कान्हा के साथ-साथ हमें और भी कान्हा जी की सेवा करने का मौका मिल जाता है, तो ऐसा कब होता है? ये तो फिर ऐसा हो गया सोने पे सुहागा कि जैसे आप अपने लाला की सेवा करते हैं, उसके साथ-साथ और भी लाला आपको सेवा दे रहे हैं, तो इसके पीछे फिर आप ये समझिएगा कि बोनस मिला है आपको, यानी आपकी भक्ति में और 4 चाँद लग गए हैं, यही समझिएगा आप कि आपको अपने लाला के साथ-साथ और लाला की सेवा मिली है। इसका मतलब उन लाला का मन भी हो रहा है कि थोड़ी-सी सेवा ये जो अपने लाला की कर रहे हैं, ये थोड़ी सेवा हमें भी दें, तो ये एक्स्ट्रा प्यार समझिएगा आप लाला का। ये तब होता है जब आपका दिल प्योर होता है, आपका दिल सच्ची में बहुत अच्छा होता है, तभी लाला देखिए कन्हैया हमारे जो हैं सेवा हर किसी को नहीं देते हैं। जो डिज़र्व करते हैं कन्हैया उन्हीं को सेवा देते हैं। आप खुद सोचिए, आज बड़े-बड़े मंदिरों में गोस्वामी जन सेवा कर रहे हैं, उनका परम सौभाग्य है। उनका अ, उनका सौभाग्य है कि कन्हैया उनको अपने इतने समीप रखते हैं। क्या हमारे जैसे लोग कान्हा के इतने समीप जा सकते हैं? नहीं, सब अपना-अपना सौभाग्य लेके आते हैं, और बाकी कुछ हमारे कर्म होते हैं। आप अच्छे-अच्छे कर्म करिए, डे बाय डे अपने खाते में जो है अच्छे-अच्छे कर्म इंक्लूड करिएगा। उससे आपको बोनस कहते हैं ना कि हम अच्छा काम करते हैं किसी कंपनी में तो हमको बोनस मिलता है, हमारी तारीफ़ होती है, हमको बहुत कुछ। और अब जब लाला की सेवा आप अच्छे से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सेवा मिलेगी। कभी-कभी आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, ऐसे मिरेकल्स होंगे कि आपको कभी कहीं जाएँ तो आपको किसी मंदिर में सेवा करने का मौका मिलेगा, ये भी परम सौभाग्य से मिलता है। कभी गुरुजनों की सेवा करने का हमें मौका मिलता है। सेवा का मतलब ये मत समझिएगा कि हमें गुरुजन के पैर धुलाना है या फिर उनको कुछ पैसों से सेवा करना, नहीं। गुरुजन की सेवा होती है, मैंने अभी-अभी रिसेंट सुना है कि गुरुजन की सबसे बड़ी सेवा होती है उनकी जो बात वो कर रहे हैं उसको सुनना, ध्यान से सुनना, बैठ के सुनना और उसको धीरे-धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अपनी लाइफ पे अप्लाई करना, ये हमारे गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो फिर धीरे-धीरे आपको वो सेवा करने का मौका भी मिलता है, और इसको आप यही समझिएगा कि अपने लाला के साथ-साथ आपको और भी सेवा करने का मौका मिलता है, तो इसको आप अपना अहोभाग्य समझें। इतना ही कहूँगी, किशोरी जी की कृपा समझें कि लाली प्रसन्न है आपसे और कन्हैया भी आपसे प्रसन्न है मैया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है मुस्कान कौशिक मैया का, और मैया पूछ रही हैं कि राखी पे क्या वेयर कर रहे हैं राजा बेटे और क्या बना रहे हो आप दी? तो देखिए, चलिए मैं रिवील कर देती हूँ, पोशाक तो अभी बनी नहीं है कृषु की, लेकिन मैं रिवील कर देती हूँ कि कृषु जो है राखी पे मेहंदी कलर का पोशाक पहनेंगे। मैं आपको कलर रिवील कर दे रही हूँ कि कृषु के लिए मैं फैब्रिक जो लाई हूँ वो मेहंदी कलर का है, और उसी की मैं पोशाक बनाऊँगी। पोशाक तो मैं रिवील नहीं करूँगी पहले, और वो तो आपको राखी के दिन ही शाम तक पोस्ट करूँगी, और अभी तो मैंने बनाई नहीं है देखिए। लेकिन आइडिया बता देती हूँ मैं आपको कि मैं किस तरीके का सोच रही हूँ। या तो ऑफ शोल्डर, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, उन्हीं में से किन्हीं 3 ऑप्शन में रहेगी लाला की ड्रेस। या तो ऑफ शोल्डर रहेगी, या वन शोल्डर रहेगी, कैप वाली रहेगी, या फिर पटके वाली। ये इसी में से कुछ है, कलर मैंने बता दिया आपको, और जल्दी मैं बनाऊँगी भी।
फैब्रिक मैं ले आई हूँ, बस बनाने की देर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी आईडी है बनरा मैया या बरना मैया, जिनकी आईडी है, मुझे इनकी आईडी का थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने पूछा है, राधे राधे दी, लड्डू गोपाल जी का पिक जो है इंस्टाग्राम पे मुझसे सेंड नहीं हो रहा है, मेरे लाला की चोटी जो है वो टूटी हुई है, क्या करूं? तो चलिए आप को मैंने कभी बोला होगा मैया कि आप मुझे लाला की पिक भेजिएगा, तो किसी रीज़न से आपको जो है इंस्टाग्राम पे पिक सेंड करना नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, मैं अपने भाव से, अपने मानसिक भाव से देख सकती हूँ लाला को कि लाला की जब चोटी टूटी है तो लाला कैसे दिख रहे होंगे, मैं अपने मन में देख सकती हूँ लाला को। तो आपका प्रश्न ये है कि उनकी चोटी जो है टूटी हुई है तो क्या करें? तो इसका तो मैया मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपको डाला है कि लाला के जब हाथ पैरों में चोट आ जाती है या कहीं पे भी चोट आ जाती है तो हम क्या करें। तो मैया मुझे नहीं पता आप कहाँ पर रहते हैं, लेकिन आप जहाँ पर भी रहते हैं आप ट्राई करिएगा अपने लोकल में पूछने का, आप ट्राई करिएगा कि जहाँ पर श्री विग्रह बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, वहाँ अपने लाला को ले। मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप वृंदावन जाइए, क्योंकि वृंदावन तो अभी जाना वैसे भी आप अवॉइड ही करें, अभी नहीं जाएं, अभी भीड़ का बहुत माहौल है, वैसे भी जन्माष्टमी पे भी बहुत भीड़ होने वाली है। तो वृंदावन आपका जाना नहीं होता है, आप पता नहीं कौन से स्टेट में रहते हैं, कितना दूर रहते हैं वृंदावन से, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी आपके सॉल्यूशन के लिए कि आप वृंदावन जाइए, वहाँ लाला को ठीक कराइए। बट मैं आपको ये आइडिया दे सकती हूँ मैया कि आप एक काम करिएगा कि आप अपने ही शहर में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप ये सर्च करिएगा कि जो श्री विग्रह बनते हैं या फिर जहाँ पे श्री विग्रह मिलते हैं वहाँ पे भी रिपेयरिंग वाले जो लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो श्री विग्रह बनाते हैं, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो आपके लाला का जो भी धातु है, चाहे लाला अष्ट धातु हों, चाहे लाला आपके पीतल के हों, आप उनसे जाके बोलिएगा कि हमारे लाला की चोटी नहीं है, तो क्या आप हमारे लाला की चोटी लगा सकते हैं? तो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मना नहीं करेंगे, और मैया लाला आपके लाला हैं, वो खंडित नहीं हैं। तो आप टेंशन ना लें, आप उनकी जो है प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ पे पीतल तांबा या इस टाइप के काम होते हैं, जहाँ पे श्री विग्रह बिकते हैं या मिलते हैं, या फिर जो बर्तन वाली शॉप होती है वहाँ पे भी श्री विग्रह होते हैं। मैं आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे रही हूँ, बर्तन स्टील के बर्तन जहाँ मिलते हैं वहाँ मैंने देखा है अष्ट धातु पीतल के श्री विग्रह भी मिलते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा। स्पेशली स्टील के बर्तनों वाली शॉप पे भी आप एक बार कांटेक्ट कीजिए उनसे, जहाँ पे स्टील के बर्तन प्लस लाला भी मिलते हैं, तो वहाँ आप का सॉल्यूशन हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और लाला खंडित नहीं है, लाला आपके लाला हैं, इनको आप सेवा कर रहे हैं, और आप को क्या करना है कि वहाँ जाके उनसे अपने लाला को ठीक करवाना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गीता मैया का। गीता भागवत मैया आप पूछ रहे हैं, प्रणाम मैया, मैया लाला की इत्र की मालिश स्नान कराने से पहले करनी चाहिए या बाद में, और लाला का चंदन लेप कब लगाया जाता है? तो मैया का हमारा सवाल है कि जब हमारे कन्हैया स्नान करने जाते हैं तो क्या हमें स्नान कराने से पहले इत्र की मालिश करना है कि स्नान कराने के बाद करना है, और लाला को चंदन लेप कब लगाना है? तो इनके एक ही क्वेश्चन में दो हैं, तो पहले वाला देख लेते हैं हम। तो देखिए मैया, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाती हूँ कि जब हमारा जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उसको स्नान कराने के बाद ही हम, जैसे छोटा सा बेबी है 6 महीने का, 1 साल का, उसको हमने नहलाया और नहलाने के बाद ही हम उसको तैयार करते हैं, नहलाने के बाद ही हम उसकी मालिश करते हैं, चाहे हम उसको जॉनसन बेबी से मालिश करें या उसके कुछ पाउडर लगाएं या जो कुछ भी करें, या उसको काजल लगाएं या फिर उसके बालों में तेल लगाएं, उसको अच्छी सी जो मालिश हम देते हैं वो स्नान के बाद देते हैं, क्योंकि उसके बाद भी बेबी बहुत फ्रेश हो जाता है। और बेबी की जो स्किन होती है वो भी कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि स्नान करने के बाद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसा ही हाल है हमारे कान्हा के साथ भी, इनको इत्र सेवा स्नान के बाद दी जाती है। तो आपको लाला को स्नान से पहले इत्र सेवा कभी नहीं देनी है।
स्नान कराने के बाद लाला को अच्छे से गोद में लिटाइए और उनके साथ थोड़ी मस्ती करिए, और मस्ती करते-करते लाला को अच्छी मालिश दीजिए और ऐसा भाव बनाइए कि एक गोद में आपके बच्चा है और आप उसको पकड़-पकड़ के अच्छे से मालिश दे रहे हैं और आप उसके साथ खेल रहे हैं थोड़ा-सा। तो ये तो हो गया है कि स्नान के बाद कराना है, और एक सुलाने से पहले। तो 2 बार लाला की मालिश होती है। एक बार लाला को जब हम सुलाते हैं तो आपने देखा होगा कभी-कभी ऐसा होता है कि हम भी सोने से पहले अपने हाथ-मुँह धोते हैं, और फिर कभी-कभी हम घर के काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ-पैर भी ऐसे हो जाते हैं, तो हम भी रात को मॉइस्चराइज़र लगा के सोते हैं। तो ऐसे ही हमारे लाला को भी नीड होती है, तो आप सुलाने से पहले भी डेली नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कभी-कभार आप उनको सुलाने से पहले भी मालिश करिएगा। वैसे कंपल्सरी होती है, नहलाने के बाद तो बिल्कुल कंपल्सरी है ही है, नहलाने के बाद तो आपको मालिश देनी है लाला की। कभी भी नहलाने के बाद आपको बिना इत्र लगाए उनको कपड़े पोशाक नहीं धराना है, मालिश देना ही है, ये ध्यान रखें। रात को कभी नहीं भी दे पा रहे हैं तो वो चल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा आपका सवाल है मैया कि लाला को चंदन लेप कब लगाया जाता है? तो चंदन लेप तो लाला को अक्षय तृतीया पे लगाया जाता है, जो कि निकल चुकी है अप्रैल में। तो अभी लाला की चंदन यात्रा बंद है क्योंकि बारिश है, और इसके बाद अब ठंडी आ जाएगी। तो लाला का बस मेकअप आप चंदन से करिए, गोले रखिए उनकी गालों पे, ठुड्डी पे रखिएगा, और प्यारा सा तिलक लगाइएगा। अभी चंदन लेपन बंद है, अभी चंदन लेपन बंद हो गया है। अक्षय तृतीया पे होता है चंदन लेपन, जब बहुत भीषण गर्मी जब होती है तब। अब चंदन लेपन जो होगा शुरू, वो अप्रैल में होगा। तो अभी तो चंदन लेपन का कोई महत्व नहीं है अभी। बस लाला का आप गालों पे लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं, और ज़्यादा ठंडी आ जाती है तो फिर धीरे-धीरे हम उसको भी कम कर देते हैं। उसके बाद समर आपने हाय बोला है, तो आपको मेरा राधे-राधे, और कृषु की तरफ से भी आपको राधे-राधे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका नाम है लवली तोमर, जिनकी आईडी है, और वो बोल रही हैं दी आप अपने लाला की विंटर ड्रेस का वीडियो डालो, कैसे बनाते हो? हाँ मैया, ये आपने बहुत सही सवाल किया है कि लाला की विंटर ड्रेसेस, क्योंकि अब टाइम आ ही गया है। अब 2 महीने बाद जो है विंटर स्टार्ट भी हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे चैनल पे अब स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोगों को विंटर ड्रेस सिखाना। तो देखिए, ड्रेस तो बनाने में तो मुझे 1 वीक लग जाता है। एक ड्रेस को बनाने में 1 हफ़्ता लग जाता है, तो मैं 1 हफ़्ते कंटिन्यूअस उस ड्रेस को शूट कैसे करूँगी, अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन जैसे सूट लाला के कैसे बनाएँ, टोपे, उनका स्कार्फ़ कैसे बनाएँ, ये छोटे-छोटे वीडियो रहते हैं। तो ये जैसे सूट मेरा पूरा दिन भर में बन जाता है, तो मैं आपको सूट के वीडियो अपलोड कर दूँगी। और देखिए, मुझे ऑल टाइप मेज़रमेंट नहीं आता है विंटर ड्रेस में, तो मैं अपने कान्हा का मेज़रमेंट ही शेयर कर पाऊँगी आपके साथ, और मैं साथ ही साथ आपको बताती जाऊँगी कि आपके लाला इतने नंबर के हैं तो आप इतने फंदे डालें, ऐसे करके मैं ट्राई करूँगी। अभी बस मुझे आप थोड़ा-सा टाइम दीजिए, इसके बाद हम विंटर की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैं पोस्ट कर भी दूँ तो हो सकता है बहुत सारे भक्त अभी इंटरेस्टेड ना हों देखने में, इसलिए मैं अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ। थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिएगा, जैसे ही जन्माष्टमी होती है और ये पूरा सितंबर एंड होता है, इसके बाद से हम जो है चैनल पे पूरा विंटर कलेक्शन डालना स्टार्ट करेंगे। विंटर में जो कलेक्शन है वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूँगी, तो आप टेंशन ना लें, बस चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुलाब, जिनकी आईडी है गुलाब, आपने बोला है राधे राधे, राधे राधे आपको। सोनिया मैया, सोनिया उप्पल मैया आपने बोला है राधे राधे, आपको भी मैया राधे राधे। आयुष आपने पूछा है कि कृषु कैसे हैं, और दी आप भी कैसे हो? तो आयुष ने पूछा है, तो आयुष लाला अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ, और आप कृषु को मिस करते हैं, तो थैंक यू सो मच। लाला भी आपको मिस करते हैं। अपनी स्टडी अच्छे से करिएगा, और जब फ्री हो जाएं तो फिर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना लाला के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेश पंचाल, जिनकी आईडी है, और वो पूछ रहे हैं कि आपके लालन का साइज़ क्या है? तो मेज़रमेंट साइज़ आप पूछ रहे हैं,
तो कृषु जो है लाला को 7 नंबर के पोशाक आते हैं, तो लाला का मेज़रमेंट साइज़ जो है वो 7 है। इसके बाद नेहा मेहरा उन्होंने पूछा है, मैया आपने पूछा है कि दी आप कहाँ से हो? तो कृषु जो है मध्य प्रदेश भोपाल से है और ये कृषु का घर है यहाँ पर भोपाल में, तो लाला जो है भोपाल से बिलॉन्ग करते हैं। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है और हमारी क्वेश्चन Q&A सेशन हो गया है कंप्लीट और ऐसे ही मैं डालती रहूँगी आपके मन में जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी सवाल हों, आप प्लीज़ पूछ लिया करें। जो मुझसे बनता है मैं अ, उसी बिहाफ़ पे आपको आंसर करूँगी और आज का Q&A सेशन कैसा लगा? क्या आपको अपना आंसर मिल गया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं ऐसे ही सवाल करूँगी, तो जो भी आपके मन में है आप मतलब आप लोग सवाल करिएगा, मैं आंसर करूँगी और ऐसे ही हमारा Q&A सेशन चलता रहेगा और हम मिलेंगे अब अल्लाह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्री हरिदास। राधे, राधे।